Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. आज बात करनी है शर पे कि शर क्या है, शैतानियत क्या है और क्या ये शर सिर्फ इंसानों में पाया जाता है, क्या ये शर सिर्फ उस मखलूक में पाया जाता है जो कि हमें नज़र आती है। तो ऐसा नहीं है। शर जो है वो हर तरह की मखलूक में है। अब इस मखलूक से हमने बचना कैसे है, बचने के लिए हमें क्या चाहिए है, हमें खैर चाहिए है। अब जब आपके अंदर खैर होगी, आप कभी नोट कीजिएगा कि आपके सामने वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा शैतानी सोच रखते हैं, फितने वाले होते हैं, वो आपके सामने बहुत ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, वो उल्टा आपको ऊपर से पढ़ते हैं, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि आपको स्नब किया आ जाए। उनके अपने अंदर कहते हैं दिल काले होते हैं, शर से भरे होते हैं, शैतानियत से भरे हुए होते हैं, कभी खैर की उन्होंने बात ही नहीं की होती, उन्होंने दूसरों को भी उसी नज़र से देखना होता है। ऐसे लोगों के साथ गुजारे तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या अपने आप को महफूज रखना चाहिए ऐसे लोगों से? तो बिल्कुल रखना चाहिए। अपने आप को आप कैसे महफूज रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेरे साथ अक्सर लोगों के जब सेशंस होते हैं, अक्सर क्लाइंट्स के सेशंस होते हैं, तो मैं उसमें मेरी तो ये कोशिश होती है, बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मेरे से सेशन लेते हैं समझते हैं, और मैं बड़ी खुश भी होती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि आपकी इस बताई हुई बात के मुताबिक चलने पे हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आई है। वक्ती तौर पे तो परेशानी होती है, जब आपके साथ कुछ कोई गलत कर जाए, आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर जाए, बात कर जाए, तो आप हिल जाते हो, आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या है, कोई धोखा हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। ये कौन लोग हैं जो कि ये सब कुछ करते हैं? यकीनन शैतान के दोस्त होते हैं, उनके अंदर शैतानियत होती है। वरना जो एक अच्छा शख्स पॉजिटिव माइंड सेट के साथ होता है, वो सबसे पहले अल्लाह से ही डरता है कि मेरे से कोई ऐसी गलत बात ना हो जाए कि जिससे किसी का दिल भी दुख जाए। यहाँ पे ना अफसोस की बात ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं, ज़्यादा क्या कहा जाता है ना कि जो अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ बहुत बुरा हो जाता है। बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अंदर इतनी खैर होती है, वो हर मामले को, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ देख रहे होते हैं। बट बैलेंस कीजिए। हर इंसान पे एतबार करना, हर इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेना या उसके साथ बहुत फेयर बेसिस पे चलना, सोचिए समझिए और फिर चलिए। ड्रॉ सम बैरियर्स, कुछ बैरियर ड्रॉ करने होते कि इस हद से ज़्यादा मैंने इसके साथ चलना ही नहीं है ताकि मुझे इसकी तरफ से कोई सेटबैक ना मिले। जिस बात को अंडरस्टैंड करना या उस सिचुएशन में रहते हुए उस तरफ चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको जहाँ पे लगे ना कि मेरी एनर्जीज़ इसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, ये बात एनर्जीज़ की है, एनर्जीज़ आपको लगे कि मेरे साथ मैच नहीं करी, वहाँ पे रुक जाइए। क्योंकि मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हमने ना फरिश्ते को भी नहीं देखा है और हमने शैतान को भी नहीं देखा है, तो ये बेसिकली हमें इंसानों के रूप में कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आ जाते हैं। कभी कभी किसी से बात करें, मिले तो बहुत अच्छा लगता है और हम कहते हैं यार क्या फ़रिश्ता माइल तबीयत थी इंसान की। और कभी कभी किसी से मुलाकात हो तो कहते हैं यार काश कि ये बंदा ना ही मिलता, क्या शैतान ही लगा है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है और अल्लाह ताला ने हमें वजाहत के साथ बता भी दी है, हमारे सामने भी ले आया है। लेकिन ये मामला तो सिर्फ इंसानों का है। अब जो ऐसी मखलूक जो इसमें जिन्नात भी हैं, हमारे इर्द गिर्द है, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, इसमें भी बहुत अच्छे और बहुत बुरे भी है। तो हमेशा शर से पनाह मांगनी चाहिए। वो इंसानों का हो, वो जिन्नात का हो, शैतान का हो, वो जिसका भी हो, उससे पनाह मांग के रखनी चाहिए। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या रेमेडी करें, क्या पढ़ें। आप मुझे मेरी जो रीडिंग्स होती हैं, जो मैं वीकली प्रेडिक्शंस के हवाले से बोलती हूँ, तो उसमें अक्सर कमेंट आया होता है जी आप कोई रेमेडी भी बताएं। तो देखिए सबसे बेहतरीन रेमेडी जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ वो यही है, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करती हूँ, कि आप सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़िए, उसके बाद सूरत फलक पढ़िए, सूरत नास पढ़िए और फिर सूरत फातिहा पढ़िए। क्योंकि पहली होगी प्रोटेक्शन, उसके बाद जब फलक और नास पढ़ते हैं तो उससे हम हासदीन से, शैतान से, शर से, हर चीज़ से हमने मांगी पनाह। और फिर हम जब सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस चीज़ की कमी बहुत शिद्दत के साथ है। ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ तो ये चीज़ मैं ख़ुद में नहीं देखती हूँ या पहले नहीं देखती थी। जैसे जैसे इंसान को समझ आती है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई तो करे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मगर हाँ ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर आपको कोई बात समझ में आ रही है, आपने कहीं से भी सुनी है, वो कोई भी है,
بات تو صحیح ہے نا، تو اس بات کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، میں اکثر اپنے سیشنز میں یہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری خوراک میں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر بھی اس چیز کا اثر جاتا ہے، ہماری انرجیز کا اثر جاتا ہے۔ اور اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے کوئی ایسی نیگیٹو بات کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کچھ بک بک ہو رہی ہے، کوئی گھر میں کوئی قصہ کہانی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، کوئی بحث میں جا رہا ہے، تو وہ انرجی ہماری خوراک میں بھی جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ ایک تو خاموشی ہونی چاہیے، اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا لاؤڈ پڑھ دیجئے۔ بچے اگر کبھی بھول بھی جائیں، نہ پڑھے، اگر آپ لاؤڈ پڑھیں گے، تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیں گے، تو یقیناً بچوں کے کان میں وہ آواز تو جاتی ہے، اور آپ کے پیچھے آٹومیٹکلی ریپیٹ کرتے ہیں، یہ نیچرل ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اپنی زندگی میں ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈ اپ کرتے ہیں، پازیٹیو معنوں میں کرتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ، میں نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتائی ہیں، جو کہ بات وہی ہوتی ہے کہ کرنا تو ہم نے ہے، لیکن کیا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو ہم بس ایک وہی بات ہے، جس طرح قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمے کے ساتھ تو بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب اس کو ہم سمجھ کے کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور پناہ مانگ کے رکھیے شیطان سے، شیطانی لوگوں سے، اس شیطانی مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد، جلن، شر، شیطانیت، ان شر والے لوگوں سے، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔